हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 में वहाँ पे क्या था, 2 बिल्डिंग्स थी और यहाँ पे क्या है, 2 पोल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है 2 पोल है ज़मीन पे बिल्कुल सीधे खड़े हुए। ठीक है, और दोनों की हाइट हमें गिवन है। एक की हाइट है 18 मीटर और एक की हाइट है 7 मीटर। तो ये सपोज कर लो 7 मीटर का है और दूसरे वाला 18 मीटर का। ये ग्राउंड पे दोनों भी सीधे खड़े हुए हैं। और क्या है क्वेश्चन में आगे कि इनके टॉप पे एक हमने वायर जॉइन किया है। ठीक है, सॉरी, जो भी, और इस वायर की लेंथ भी हमें गिवन है 22 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखो, अब ये जो वायर है हॉरिजेंटल, यानी कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है ना हॉरिजेंटल से, इस एंगल की वैल्यू हमें, यानी कि इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे। अब देखो इस फिगर में देखो, अगर हमने इसको नाम दे दिया ए बी, एक पोल है, दूसरा पोल है सी डी। ठीक है, अब ये जो ए बी सी, यहाँ पे एक नाम दे दो ई, ए बी सी ई है। ठीक है, ये पूरा 18 मीटर का है। तो जो ए बी सी बी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो क्या रहेगा, वो एक रेक्टेंगल रहेगा, क्योंकि जो पोल है वो बिल्कुल ज़मीन पे खड़े, सीधे खड़े हुए परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका तो पता नहीं, तो ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। अब लेकिन हमें ये पता है ये 7 मीटर का है, तो इसके सामने वाला भी कितना होना चाहिए, 7 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हो गया 7 मीटर का। अब पूरा कितना है, 18 मीटर का है, तो 18 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है, 11 बचता है। यानी कि इधर का कितना हो गया, ये हो गया 11 मीटर का। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब डी ई हमें फाइंड है, हमें ए डी हमें पता है। ठीक है, ये दोनों हमें पता है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, हमें ऐसा रेशियो चाहिए जिसके अंदर हमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस मिलती है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए साइन थीटा का यूज़ करेंगे। ओके, तो बस साइन थीटा की वैल्यू पुट करना है और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्यूशन। फ्रॉम फिगर ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर पहला पोल, दूसरा पोल सी डी 18 मीटर, एंड जो लेंथ ऑफ वायर है उसे हम ए बी से, हमने ए डी से डिनोट किया है 22 मीटर। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल है मतलब उसके अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। सो देयरफॉर हमें जिसका काम है, हमें काम है ए बी और सी ई। ए बी इज इक्वल टू सी ई, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। देयरफॉर अब सी ई 7 मीटर का हो गया, हमें डी ई फाइंड करना है। सिंस जो सी डी है, सी डी को हम लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, सॉरी, सी ई प्लस ई डी, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है, सी ई डी। सो देयरफॉर सी डी हमें गिवन है 18, सी ई हमने फाइंड किया है 7 है, और ई डी हमें पता करना है। सो देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू 18 माइनस 7 हो जाएगा। देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू 11 मीटर। ई डी हमें पता हो गया। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है
एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, नाउ अब देखो ये एंगल हमें फाइंड करना है, हमें दो वैल्यू देकर है, एक एंगल के अपोजिट वाली साइड की वैल्यू देकर है और एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देकर है। तो हमें ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें ये दोनों वैल्यू आती है, तो ये दोनों वैल्यू आती है साइन थीटा में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि डी ई लिखो या ई डी लिखो, एक ही बात है, ए डी अपॉन ए बी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू डी कितना है 11, ए बी 22, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/22 डिवाइड करेंगे 11 से तो 1/2 मिलेगा हमें। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के टेबल की सभी वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह से याद करना, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया था कि आप कम से कम टाइम में जस्ट 2 से 3 मिनट में पूरे टेबल की वैल्यूज याद कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन साइन गेट कैंसल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस स्ट्रिंग मेड 30 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिख कर क्वेश्चन में, एक ट्री होता है, सपोज यहाँ पे एक ट्री है, इतना बड़ा ट्री है ये, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होगा, कंसिडर करना कि ये एकदम वर्टिकल है, ओके, ज़मीन से परपेंडिकुलर बिल्कुल। अब क्या होता है, तूफान आता है, तूफान की वजह से ना ट्री यहाँ से सपोज यहाँ कहीं से टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ से टूट के वो ज़मीन पे गिरता है, ये हॉरिजॉन्टल है अपना, तो ज़मीन पे कहीं उसका ऐसा टॉप यहाँ आके टच हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में क्या है, ये जो ज़मीन का जो टॉप है उसके बेस से कितना दूर है, उससे बेस से है 20 मीटर के दूर गिरा है, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। और ये जो टॉप है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, एंगल 60 डिग्री का एंगल वो बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्री की हाइट फाइंड करना है, ठीक है, उसकी हाइट यानी कि उसकी टोटल हाइट फाइंड करना है हमें, यानी कि जो तूफान से पहले जो ट्री यहाँ तक के था, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें ये वाली हाइट फाइंड करना होगा ट्री की, और ये जो ये ट्री जो आ रहा है, ठीक है, गिर गया है, तो इसकी हाइट हमें फाइंड करना होगा। फिर बाद में हम दोनों हाइट फाइंड करेंगे और दोनों की हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो नाम दे दो इसको, सपोज इसका टॉप है ए पे, वो बी के पॉइंट से टूटा और सी उसका बेस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों की हम एडिशन कर देंगे, लेंथ ऑफ ट्री हमें मिल जाएगा, ओके। सो लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट कंसिडर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज ए बी जो कि टूट के गिर गया है, प्लस बी सी जो कि अभी भी खड़ा है, ठीक है। मीटर में गिवन है तो मीटर ही होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर, ठीक है। अगर हमने डायग्राम बना लेना तो हमारा जो भी लिखने वाला पार्ट होता है वो बच जाता है, ठीक है, हमें कम से कम लिखने की ज़रूरत पड़ती है और हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है। अब क्या देख सकते हैं हम, जो डिस्टेंस गिवन है हमें क्या है, वो ए सी, वो हमें गिवन है 20 मीटर, और जो एंगल बन रहा है वो देकर हमें 60 डिग्री का, ठीक है।
एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड देकर है, हमें उसकी अपोजिट साइड और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो दो अलग अलग चीज़ यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब पहले तो देखेंगे कि किस में ये आता है, क्या आता है, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एंगल की। अब एडजेसेंट साइड के लिए क्या होता है, या तो कॉस ले सकते हैं हम या तो टैन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉस लेंगे तो हमें पहले हाइपोटेनस मालूम पड़ेगा, अगर हम टैन लेंगे तो हमें पहले क्या है ये अपोजिट साइड हमें मालूम होंगी, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हमारी मर्जी। तो हम टैन ही ले लेते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है वो, ठीक है। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्री, और ए बी सी हमें फाइंड करना है, ए सी हमें गिवन है 20 मीटर। सो tan 60 इज √3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 20। अब ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 20 इंटू √3, ओके। सो अब देखो यहाँ पे हमें ना √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसे वैसे ही रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 20 √3, ओके। अब हम फाइंड करेंगे ए बी। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, नाउ अब देखो हमें बी सी मिल गया है 20 इंटू √3। अब हम फाइंड करेंगे ए बी। तब ए बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टैन का यूज़ कर सकते हैं या फिर साइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक का यूज़ कर, सॉरी टैन का यूज़ नहीं कर सकते, साइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम साइन थीटा लेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। सो देयरफॉर साइन थीटा इज 60, बी सी अभी अभी हमने फाइंड किया है 20 √3, और ए बी हमें अभी फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन ए बी। अब देखो जो ए बी डिनोमिनेटर में वो इधर नोमिनेटर में चल जाएगा और जो 2 उधर नोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 √3। अब देखो इक्वल साइड के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ में √3 मल्टीप्लिकेशन में या तो अब इस तरह से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या तो फिर इसे मल्टीप्लिकेशन से इधर डिनोमिनेटर में लाके उस तरह से डिवाइड कर दो, ठीक है। कैसे भी डिवाइड करेंगे एक ही बात है, हम यही डिवाइड कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल। सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी कि 40। तो हमें ए बी मिल गया है 40 और बी सी मिल गया हमें 20 इंटू √3, और हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए बी प्लस बी सी। अब देखो 20 √3 में 40 तो ऐड होगा नहीं, तो हम उसे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, हेंस एच हाइट ऑफ ट्री इज 40 प्लस 20 √3 या 20 √3 प्लस 40 मीटर, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन में गिवन है एक काइट है, आसमान में उड़ रही है। सपोज इस पॉइंट पे कोई काइट है जो कि ज़मीन से कितना है 60 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। हाँ सॉरी,
और उसका जो स्ट्रिंग है ज़मीन से बिल्कुल बंधा हुआ है। और ज़मीन से वो ज़मीन के हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है। कितने का एंगल है वो भी हमें गिवन है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और आपने अगर कभी भी काइट उड़ाई होंगी, ठीक है, पतंग उड़ाई होंगी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो धागा होता है, ठीक है ना, वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो इस तरह से, वो ऐसा कर्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन में हमें स्पेशली गिवन है कि जो धागा है उससे क्या करना है, हमें उसे एकदम स्ट्रेट कंसिडर करना है, जिस तरह से मैंने पहले ड्रॉ किया हो इस तरह से कंसिडर करना है, और उस धागे की हमें लेंथ फाइंड करना है। ओके, सपोज कर लो कि काइट जो है उसकी हाइट ए बी है, जो कि हमें गिवन है 60 मीटर, और हमें स्ट्रिंग की हाइट फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे पॉइंट सी ले लो, यानी कि हमें ए सी फाइंड करना है। अब ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अपोजिट साइड देकर हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन। गिवन लिखेंगे तो चलेंगे, या तो फिर फ्रॉम फिगर लिख देंगे तो भी चलेंगे, ठीक है। क्या है HEIGST, हाइट ऑफ काइट is 60 meter and string makes an angle 60 degree from हॉरिजेंटल, ठीक है। इस तरह से लिखो, या फिर गिवन लिख दो फ्रॉम फिगर करके, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, एंगल सी लिखो, या फिर सीधा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा का यूज करेंगे। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बी अपॉन ए सी। सो साइन 60, थीटा में गिवन है 60, ए बी हमें गिवन है 60 मीटर अपॉन ए सी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं तो आप इस आई बटन पे जाके सभी वैल्यूज बहुत ही इजीली याद कर सकते हो, एज यूर विश। और 60 अपॉन ए सी क्या होगा, ये ए सी इधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, और ये 60 यहाँ चले जाएगा, सॉरी ये 2 60 से मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। ओके, तो क्या लिख हो जाएगा वो, सो देयरफॉर इट विल बिकम AC इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60। सो देयरफॉर AC is equal to 20 into 60, sorry 2 into 60, 120 अपॉन √3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू देकर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। 120 को हम लिखेंगे 3 इंटू 40, ओके, अपॉन √3। अब 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 √9 होता है, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो इसकी जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 40। अब हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर में √3 है ना, इसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम यही वैल्यू पुट कर देते थे तो 120 को अपन 1.73 से डिवाइड किस तरह से करते थे, इसीलिए हमने क्या करे, जो डिनोमिनेटर में √3 है उसे हमने कैंसिल कर दिए। अब मल्टीप्लाई तो हम इजीली कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू कितना है, 1.73 इंटू 40, तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 के 2 कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 5, 0 का 0, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी हेंस
क्या लिखेंगे हम, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 59.2 लिखो या 20 लिखो मीटर। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट कर लिया है और साथ ही में यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है और जो भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी की वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।